नमस्कार छात्रों। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की एक और कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता का नाम है कहीं नहीं बचे हैं। कहीं नहीं बचे हैं, ये कविता का नाम है। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर ये कविता लिखी हुई है। बहुत चर्चित कविता है उनकी, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। आज मनुष्य, पृथ्वी पर निवास करने वाला जो मनुष्य है, उन्होंने आज जंगल काट दिए, झरनों का विनाश कर दिया, सागर का विनाश कर दिया। पानी जो स्वच्छ सलिल निर्मल पानी होता था वो आज गंदला हो गया है। पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। इस पृथ्वी पर निवास करने वाला मनुष्य जो है इसके लिए जिम्मेवार है। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भवानी प्रसाद मिश्र की ये बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में वो कह रहे हैं कहीं नहीं बचे हरे वृक्ष, ना ठीक सागर बचे हैं। पृथ्वी पर अब भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं पृथ्वी पर हरे भरे वृक्ष अब कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। कहीं नहीं बचे हैं। हरे भरे वृक्ष जो हैं वो पृथ्वी पर कहीं भी बचे नहीं हैं। पृथ्वी का कोई भी स्थान ऐसा नहीं रहा जहां पर हमें हरे भरे वृक्ष दिखाई दें। नहीं बचे हैं। ना ठीक सागर बचे हैं, और समुद्र जो है वो भी नहीं बचे हैं। समुद्र का पानी, सागर का पानी भी दिन पर दिन कम होता जा रहा है, गंदला होता जा रहा है। ठीक ढंग के सागर भी नहीं बचे हैं। न ठीक नदियां, न सागर बचे हैं और ना ही नदियां बची हैं। नदी नाले भी नहीं बचे हैं, प्रदूषित हो गए हैं नदी नाले। पहाड़ उदास हैं, और जो पहाड़ थे, उत्तुंग शिखर, चोटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो आज उदास हैं। उदासी छा गई है पहाड़ों में भी। पृथ्वी की इस हालत को देखकर, ये जो पृथ्वी के हालात हैं, इस हालात को देखकर पहाड़ भी उदास हैं, रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उदासी छा गई है पहाड़ों में भी, और झरने लगभग चुप। जो खिलखिलाते झरने थे, हंसते मुस्कुराते झरने थे, वो भी अब चुप हो गए हैं। पहाड़ उदास हैं तो झरने चुप हो गए हैं। जो कभी झरझर करके बहते थे, हंसते थे, हंसते हुए बहते हुए, जब बहते थे हंसते हुए प्रतीत होते थे, वो झरने आज चुप हो गए हैं। वो उदास हैं और चुप हो गए हैं। आंखों में घिरता है अंधेरा घुप। अब मनुष्य के आंखों में अंधेरा ही अंधेरा है, घुप अंधेरा घिर आया है। मनुष्य की आंखों में अब घुप अंधेरा जो है वो घिर आया है। दिन दिहाड़े यूं जैसे बदल गई हो तलघर में दुनिया। अब दिन दिहाड़े यूं लगता है कि ये दुनिया एक तलघर में बदल गई हो। अब तो दिन दिहाड़े यह प्रतीत होता है कि ये दुनिया जो है तलघर में बदल गई है। एक जो जमीन का सबसे निचला तलघर होता है, उस तलघर में यूं लगता है ये जमीन जो है तलघर में बदल चुकी है। अंधेरे, दुनिया अंधेरे में चली गई है। अंधेरा छा गया है चारों तरफ। तलघर में दुनिया जो है वो चली गई है। कहीं नहीं बचे ठीक हरे वृक्ष। अब हरे वृक्ष
कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। हरे भरे वृक्ष अब कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं बचे हैं। हरे वृक्ष जो हैं कहीं भी ठीक से हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहीं नहीं बचा ठीक चमकता सूरज, और ठीक ढंग से चमकता हुआ सूरज भी अब कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अब सूरज की रोशनी भी मंद पड़ चुकी है, क्योंकि इतना वायु प्रदूषित हो गया है, इतना वातावरण प्रदूषण हो गया है कि जो सूर्य की किरणें थी वह भी पृथ्वी पर पहुंच नहीं पा रही। इतना वायु जो है इतनी प्रदूषित हो चुकी है हमारी वायु कि चमकते हुए सूरज के दर्शन करना भी अब संभव नहीं रह गया है। मनुष्य को ठीक चमकता सूरज अब नहीं बचा। चांदनी उछालता चांद और चंद्रमा जो है अपनी चांदनी बिखेरता हुआ, पृथ्वी पर अपनी चांदनी बिखेरता हुआ चंद्रमा जो है अब नहीं दिखाई देता है। अब बहुत दूर की बात हो गई है। जब चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी चांदनी बिखेरता था, वह चांदनी अब कहीं भी हमें दिखाई नहीं देती है। अब चांदनी उछालता चंद्रमा, चांद चांदनी उछालता अपनी चांदनी, चंद्रमा जो है अपनी चांदनी की छटा को बिखेरता हुआ आज कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। स्निग्धता बिखेरते तारे काहे के सहारे खड़े। अब स्निग्धता, प्यार, प्यार बरसाते, प्यार बिखेरते तारे जो लगातार प्यार बिखेरते थे, स्नेह बांटते थे दुनिया को, जो तारे स्नेह बिखेरते तारे जो थे अब किसके सहारे खड़े रहेंगे। उनका सहारा भी खो गया है। कहता है संदिग्धता बिखेरते तारे काहे के सहारे खड़े। जो प्यार बरसाते हुए तारे थे अब किसके सहारे खड़े रहेंगे। उनका सहारा भी खो गया है, उनका सहारा भी मनुष्य ने छीन लिया है। तारों का जो लगातार प्यार बिखेरते थे उनका सहारा भी मनुष्य ने कहीं ना कहीं खो लिया है। अब काहे के सहारे वो खड़े रहेंगे। कभी भी उत्साहवंत सदियां, और उत्साहवंत सदियां इसलिए चली गई, उत्साहवंत सदियां, जो उत्साह से भरी हुई सदियां जो हैं के समक्ष अब कोई सपना नहीं रहा, वो चली गई है। उत्साह से भरती हुई सदियां जो थी उनके आगे कोई भी सपना जो है अब नहीं रहा, वो चली गई हैं। उत्साह से भरी हुई सदियां जो हैं वो अब उनका कोई सपना नहीं है। वो क्यों रुकें, कोई सपना उनके पास नहीं है, कोई उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो उत्साह भरी सदियां जो हैं अब क्यों रुकें, इसलिए वो यहाँ से अब कूच कर गई हैं, यहाँ से जा चुकी हैं, यहाँ से चली गई हैं। सिर झुकाए हरेपन से हीन सूखेपन की ओर पंछियों के आसमान में, और हरेपन से हीन आज धरती पर हरे भरे वृक्ष जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, और पक्षी जो हैं उन हरेपन से हीन, उस हरियाली से हीन, हरियाली से च्युत होकर पक्षी जो है उस हरियाली से च्युत होकर, उस हरियाली से अलग होकर उनकी हरियाली भी उनसे छिन चुकी है। अब वो सूखेपन की ओर चला गया, चारों तरफ सूखा ही सूखा है। पक्षियों को भी अब कहीं पर हरियाली नहीं दिखाई देती है। पक्षियों को भी अब, पक्षी भी सूखेपन की ओर आसमान में चक्कर काटते हैं, हरियाली की खोज में लगातार सूखा, उनको सूखेपन की ओर चक्कर काटते जा रहे हैं। वो खोजते रहते हैं, पक्षी भी खोजते रहते हैं हरियाली को, परंतु हरियाली की खोज में उनको मिलता है तो सिर्फ सूखापन ही मिलता है। नज़र उनको कहीं भी हरियाली नज़र नहीं आते। वो पेड़, वो हरियाली उनको कहीं भी नज़र नहीं आते, क्योंकि बनाते थे वे जिन पर घोंसले, वे वृक्ष कट चुके हैं। वो पक्षी जिन पर वो अपना कभी घर बनाया करते थे, उनके आशियाने होते थे, पक्षियों के घर होते थे, आज वो वृक्ष भी कट चुके हैं। इंसानों ने वो वृक्ष ही काट डाले हैं। जिन
वृक्षों के ऊपर पक्षियों के आशियाने होते थे, जिन वृक्षों के ऊपर पक्षियों के घोंसले होते थे, उनके घर होते थे, घोंसले बनाते थे, वे वृक्ष कट चुके हैं। क्या जाने अधूरे अधूरे और बंजर हम अब, और क्या जाने अधूरे और बंजर हम, अधूरे और बंजर हम अब और किस बात के लिए रुके हैं। अब पता नहीं मनुष्य क्यों रुका है यहाँ पर अधूरे। धरती के वासी मनुष्य क्यों इतने विचार शून्य हो गए हैं, क्यों इतने बंजर हो गए हैं। वो ना जाने इस प्रदूषण जो हो रहा है इसका उपाय क्यों नहीं सोच रहे हैं। जो पूरी तरह से हमारी पृथ्वी शून्य हो गई है, पृथ्वी जो है पर्यावरण से प्रदूषित हो गई है, तो हम क्यों नहीं कुछ विचार करें। क्यों नहीं विचार कर रहा है मनुष्य कि हम इस पर्यावरण से, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति पा सके। हम विचार शून्य हो गए हैं, अधूरे हो गए हैं, बंजर हो गए हैं, और अब किस बात के लिए रुके हैं, उगते क्यों नहीं हैं। और अब यहाँ पर किस बात के लिए रुके रहना, अब हमारा यहाँ पर रुके रहना कोई फायदा नहीं है। बहुत जल्द हमें इस पृथ्वी से चले जाना चाहिए। अब ना जाने हम क्यों रुके हैं इस पृथ्वी पर। हमें तो कहता है यहाँ पर रुकने का एक क्षण के लिए अधिकार नहीं है। हमें तो अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मनुष्य को अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि जरा भी अधिकार नहीं है मनुष्य को इस पृथ्वी पर रुकने का। क्योंकि इस पृथ्वी को हमने श्मशान बना दिया है। पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य ने इस पृथ्वी को तहस नहस कर दिया है। और हम क्यों रुके हैं मनुष्य यहाँ पर, किस बात के लिए रुके हैं, उबते क्यों नहीं हैं, क्यों उब क्यों नहीं जा रहे हैं पृथ्वी पर, उबते क्यों नहीं हैं, अर्थात क्यों यहाँ पर रुके हैं इस आशा और उत्साह भरी जिंदगी से, उत्साहहीन आशा और उत्साहहीन जिंदगी से अब मनुष्य को क्या लेना है। क्यों शीघ्र ही मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़ नहीं जाता है, क्यों शीघ्र ही आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हैं। क्यों ना हम, या फिर अगर नहीं यहाँ पर रुके रहना है तो फिर हमें उठना होगा। उठते क्यों नहीं हैं यूं, और हम क्यों नहीं उठते हैं, हम उठते क्यों नहीं हैं, उठते क्यों नहीं है यूं कि भर दें फिर से धरती को। हम क्यों नहीं ऐसा प्रण लेते हैं कि इस धरती को फिर से दोबारा से इस धरती को भर दें। किससे, ठीक निर्झरों, नदियों, पहाड़ों और वन से। क्यों नहीं हम कोई उपाय कर रहे हैं कि इस पृथ्वी को दोबारा से झरनों से, खिलखिलाते झरनों से ये पृथ्वी दोबारा से, खिलखिलाते झरने इस पृथ्वी पर आ जाएं। इस पृथ्वी को झरनों से क्यों नहीं भर देते हैं, ठीक अच्छे सलिल स्वच्छ पवित्र निर्मल झरने से क्यों नहीं इस पृथ्वी को भर देते हैं। क्यों नहीं हम प्रयास करते हैं, क्यों नहीं हम उठते हैं, धरती को ठीक झरनों से और ठीक नदियों से, स्वच्छ सलिल साफ नदियों से क्यों नहीं भर देते हो। पहाड़ों से, जो हमने पहाड़ों को कुरेद डाला है, पहाड़ों को खोद डाला है, पहाड़ों में हमें गुफाएं बना ली हैं, पहाड़ों में हमने जो है पहाड़ों को जर्जर कर दिया है, खोद डाला है पहाड़ों को। तो क्यों नहीं नदियों, पहाड़ों और वन जंगलों से, हरे भरे जंगलों से, हरियाली भरे जंगलों से पृथ्वी को क्यों नहीं भर देते हैं। क्यों नहीं मनुष्य जो है एक कोई उपाय करता है कि ये जो हमारा पृथ्वी है ये झरनों से, नदियों से, पहाड़ों से, हरे भरे जंगलों से क्यों नहीं भर जाता है। मनुष्य क्यों नहीं ऐसा उपाय जो है ये सोचता है। तो ये कविता जो है, कहीं नहीं बचे हैं जो कविता है पर्यावरण के ऊपर जो उवाल है कवि का, उसके ऊपर उन्होंने ये अपने विचार जो है इसमें रखे हुए हैं, क्रांतिकारी विचार कि हम मनुष्य ने इस पृथ्वी को तहस नहस कर दिया है और अब समय आ गया है हमें संभल जाने का। अगर अब भी हम नहीं संभले, अब भी हमने अपने पर्यावरण को नहीं बचाया तो वो दिन दूर नहीं जब जो है ये पर्यावरण हमें तहस नहस कर देगा। जिस पर्यावरण को हमने अपने हाथों से तहस नहस किया है वो पर्यावरण जो है अब हमें ही तहस नहस कर देगा। अभी भी समय है, हमें जो है सुधर जाना चाहिए और इस पर्यावरण को बचा लेना चाहिए। तो ये थी कविता कहीं नहीं बचे हैं। आपने इस कविता को पूरी तरह से पढ़ना है, देखना है, सुनना है। धन्यवाद।